अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 84 नंबर पे नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 30 नंबर पे है और जब नाज़िल हुई तो 84 नंबर पे नाज़िल हुई थी। और ये सूरह रोम है। और रोम जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोमन और पर्शियन दो बड़े एम्पायर थीं कि जिनसे अहले मक्का बहुत ज़्यादा मुतासर थे। अहले रोम जो थे वो ईसाई और यहूदी यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ज़्यादातर ईसाई थे, क्योंकि हज़रत ईसा की वफ़ात के बाद यानी उनको उठा लेने के बाद सूली पे तो बहुत ज़्यादा ईसाईयत फैलना शुरू हो गई थी, तो ज़्यादातर ईसाई थे रोम में उस टाइम। और जबकि पर्शियन जो दूसरी एम्पायर थी वो थी, वहाँ पे आतिश परस्त थे, वहाँ पे पत्थरों को पूजा करने वाले थे और अहले मक्का भी पत्थरों को पूजा करते थे। तो वो उनका जो दिल था वो माइल था पर्शियन की तरफ, यानी कि ईरान की, मौजूदा ईरान है लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी एम्पायर थी, उनकी तरफ माइल था कि वो भी हमारे जैसे यानी कि वो भी पत्थरों को आतिश परस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबत्तिर रूम। और ये सूरत हरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है। पहली ही दूसरी ही आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मगलूब हो गए रोमी, यानी रोम का जो मुल्क है वो पर्शियन के हाथों मगलूब हो गया और पर्शियन गालिब आ चुके हैं। यानी कि उनके आपस में जंगें जो चलती थी, आपस में जो मुकाबला था, जो बड़ी जो सुपर पावर्स थी उस दौर में, तो एक सुपर पावर ने दूसरी को मात दे दी और अहले मक्का खुश हो रहे थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो पर्शियन के साथ थे और जो अहले किताब थे उनको उन्होंने मगलूब कर दिया। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे पेशन गोई कर दी, पेशन गोई की, और आज से चंद साल बाद की पेशन गोई कर दी अल्लाह ताला ने। ये नहीं अल्लाह ताला फरमा रहे कि मगलूब हो जाएंगे। अल्लाह ताला के जो चूँकि अल्लाह ताला को फ्यूचर का हाल, फ्यूचर की प्लानिंग अल्लाह ताला ने की होती है, तो अल्लाह ताला को पहले से इल्म होता है उस प्लानिंग का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं डेफिनेट के मगलूब हो चुके हैं। जैसे थे अबू लहब के हाथ टूट गए, यानी फ्यूचर में टूटेंगे, तब भी अल्लाह ने फरमा दिया तो वो चीज़ हो गई। कौन कह दिया अल्लाह ताला ने तो वो काम हो गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मगलूब हो गए रोमी। और अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि अरब से करीब तर सरजमीन में, यानी वो दोनों ममालिक अरब के करीब तर थे और उसमें वो मगलूब होने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जल्द ही गालिब भी आ जाएंगे, यानी कि रोम का मुल्क गालिब आ जाएगा, पर्शियन को मगलूब कर दिया जाएगा चंद ही सालों में। अल्लाह ही का है सारा इख्तियार, इख्तियार पहले भी और बाद में भी। और वो दिन होगा जब खुश होंगे अहले ईमान। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चंद सालों में जब रोम गालिब आ जाएगा तो अहले ईमान यानी अभी जो मक्का के अंदर मुसलमान हो चुके हैं और मोमिन के दर्जे पे भी फाइज हो चुके हैं, तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला उनके फ्यूचर की खुशी का इजहार जो होगा उसका भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की मदद पर, यानी कि अल्लाह ने जब मदद करेंगे अल्लाह ताला, और इस अल्लाह की मदद पे वो अहले ईमान खुश होंगे। अल्लाह की मदद आएगी रोमियों को और रोमी जो है वो छा जाएंगे। तो अल्लाह ताला मदद देता है जिसको चाहे, वो ज़बरदस्त है और नहायत ही मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वादा अल्लाह ताला का है जो कि अपने कभी भी अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं किया करते और अल्लाह ताला अपने वादे की पाबंदी करते हैं। और मगर अक्सर इंसान ये बात नहीं जानते, और इंसान जानते भी हैं तो सिर्फ दुनिया की ज़ाहरी जो बात है, ज़ाहरी पहलू को वो जानते हैं, दुनियाई ज़िंदगी का और आखिरत के बारे में तो बिल्कुल ही गाफिल हैं। तो क्या इंसान गौर व फिक्र नहीं करते कि उन्होंने अपने आप पे कभी गौर नहीं किया कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जो उनके दरमियान थी चीज़ें वो पैदा की, और अल्लाह के हुजूर पेशी के मुनकिर हैं ये लोग। क्या इन लोगों ने ज़मीन में सैर व सयाहत नहीं की, चले फिरे नहीं हैं, यानी जगह जगह का सफ़र नहीं करते जो देखें कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो इन जैसे थे, यानी इनकारी थे, मुनकिर थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगली आयत में कि जब वो दिन आएगा ना क़यामत का, तो तुम लोग 3 हिस्सों में बट जाओगे, और जो ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमाल भी किए तो उनके लिए तो बाग होंगे जिसमें वो खुश खुर्रम रहेंगे। और दूसरे वो लोग जो कि अजाब में मुब्तला किए जाएंगे, जो कि मुनकिर हैं, जो कि झुटलाया करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की पाकी बयान बयान करते रहो वक्त शाम, यानी शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी, सहपहर को भी, जोहर को भी, यानी कि पांचों नमाजों के औकात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं यहाँ पे कि पांचों नमाजों के औकात में ख़ास तौर पे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये हमें, ये फरिश्तों की भी अल्लाह ताला की भी पसंदीदा तस्बीह है और हमें हर वक्त ये पढ़नी चाहिए। आप देखें तो अक्सर परिंदे भी पढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे फजर और मगरिब के टाइम, लेकिन वो दिन पूरा भी हमें ये पढ़नी चाहिए और 5 नमाजों के औकात में ख़ास तौर पे। अब अल्लाह ताला अगली आयत में
अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतों का ज़िक्र फरमा रहे हैं और साथ साथ एक आयत रिपीट हो रही है हर नेमत के बाद, जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोगों के लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की हैं ताकि तुम लोग सुकून हासिल करो उनके पास, और पैदा कर दी हैं तुम्हारे और उन बीवियों के दरम्यान में मोहब्बत भी और रहमत भी। और मोहब्बत अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं। आप देखें कि जब ख़ास तौर पे जब निकाह होता है उसके बाद मोहब्बत हो जाती है मियाँ बीवी के दरम्यान, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये आयत इन नफिज़ा अली का आयातिल लिकौम यतफक्करून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और ये आयत अल्लाह ताला ने बार बार यहाँ पे दोहराई है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे बिजली की चमक डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए, बाज़ औक़ात बारिश बादल आते हैं तो हमें उम्मीद होती है बारिश बरसाएंगे, बाज़ औक़ात बिजली से हम डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं और हमारे मुंह से एकदम निकलता है कलमा और इस्तग़फ़ार निकलता है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये भी निशानियां हैं, ये भी एक निशानी है अगर अकल वालों के लिए। और मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला ने नेमतों का जिक्र फरमाया है और ये आयत रिपीट हुई है। और लेकिन अकल वालों के लिए निशानियां हैं ना, जो बेअकल थे, जो बेअकल हैं अभी भी, उनके लिए तो ये निशानियां किसी काम की नहीं है। वो तो ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कि मतलब बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं करते, ना ही उनके दिमाग इस तरफ लगते हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पे फ़िरक़ों का भी ज़िक्र फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को, जैसे उस वक्त अहले जो ईमान थे यानी जो मुसलमान हो रहे थे वो तो नहीं दीन में फ़िरक़ों में बटे थे, लेकिन ये आयत जब नाज़िल हुई है ना, ये बाकी जो अहले किताब हैं उनके लिए नाज़िल हुई कि जिन्होंने फूट डाल दी अपने दीन में, बट गए फ़िरक़ों में, और हर फ़िरका जो है वो अपने ही तरीके पर मगन है और वो उसी को सही समझता है। तो ये आयत जब नाज़िल हुई तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि क्या मेरी उम्मत के भी फ़िरके होंगे इसी तरह। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आपकी उम्मत के तो 72 फ़िरके होंगे, यानी सबसे ज़्यादा फ़िरके आपकी उम्मत में होंगे। तो आप देख लें कि क़यामत, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं और 72 फ़िरके हो चुके हैं और हर फ़िरका अपने आप को ठीक कहता है। अल्लाह ताला अगली आयत में सूद की पहली आयत नाज़िल फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लेन देन करते हो तुम, यानी सूद के लिए रकम देते हो दूसरों को, किसके बदले में वो बंदा तुम्हें मजबूर, बंदा तुमसे सूद रकम लेने पे मजबूर है और उसे कहते हो कि अगर तुम्हें मैं लाख रुपए दूं तो तुम मुझे 1.5 लाख दोगे या 2 लाख दोगे, तो ये सूद का कारोबार है। तुम इसलिए देते हो ताकि इजाफा करके वो बंदा तुम्हें वापस दे, यानी तुम्हारी नीयत ये होती है कि मेरा लाख से 1.5 लाख हो जाएगा, और हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तो उसमें इजाफा करता ही नहीं हूँ, उस 1.5 लाख में बरकत ही नहीं होती, यानी वो जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे सूद वाले उसमें तो बरकत होगी ही नहीं। हाँ, अलबत्ता जो ज़कात दोगे, पैसे जो ज़कात के लिए दोगे तो उसके बदले में ज़रूर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नेमतें भी देंगे, बहुत ज़्यादा पैसा, मालो पैसा भी, मालो असबाब भी देंगे, बरकत भी देंगे और उसका अजर भी मिलेगा। अब अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि बस ए नबी तुम हरगिज़ नहीं सुना सकते मुर्दों को, यानी कि ज़िंदा हैं बज़ाहिर लेकिन ये मुर्दे मुर्दों की तरह, मतलब ना सुनते हैं, ना बहरों की तरह, गूंगे बहरों की तरह। और अल्लाह फरमा रहे हैं ना सुना सकते हो बहरों को, यानी कि सुनते हैं लेकिन बहरे बने हो और अपनी पुकार से। और जब वो चले जा रहे हो, पीठ फेर कर वो जा रहे हो, तो आप पीछे से आवाज़ दे के उसे उन्हें नहीं बुला सकते क्योंकि उन्होंने सुनना ही नहीं है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना ही अंधों को सुना सकते हैं जो कि बज़ाहिर तो अंधे नहीं हैं लेकिन वो दिल से अंधे हैं, और ना ही आप उन्हें गुमराही से निकाल सकते हैं और ना ही आप उन्हें सुना सकते हैं। आप सिर्फ सुना सकते हैं तो ईमान वालों को सुना सकते हैं हमारी आयत, और वो सर तस्लीम खम भी कर देते हैं ईमान वाले, और वही तो जन्नतुल फिरदौस के हकदार है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए इंसान, अल्लाह ही ने जिस इंसान को पैदा किया और फिर बाद में अकड़ के वो खड़ा हो जाता है इंसान, उसको एक कमज़ोर और लागर और नातवां पैदा किया, यानी कि जिस्म तो उसका ठीक होता है लेकिन वो मोहताज होता है दूसरों का। जब वो बच्चा पैदा होता है तो मोहताज होता है हर चीज़ का कि उसको कोई खिलाए पिलाए सब कुछ। अल्लाह फरमा रहे हैं फिर बख्शी कमज़ोरी के बाद उसको कुव्वत, फिर उसको कुव्वत और ताकत देते हैं, बड़ा जवान बनाते हैं, और फिर कर दिया कुव्वत के बाद कमज़ोर और बूढ़ा कर देते हैं उस इंसान को, फिर उसको मोहताज कर देते हैं। और फिर वो अल्लाह पैदा फरमाता है जो चाहे, और वो है हर बात का जानने वाला और हर चीज़ पर कादिर। अभी आप ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।